हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी से रिलेटेड है। एसएससी एमटीएस का पेपर है, 8 मई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, मतलब 20 दिन का ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और आपके 4 तारीख के बाद 5 तारीख को कोई एग्जाम नहीं हुआ, 6 को कोई एग्जाम नहीं हुआ, 7 को कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो 3 दिन के बाद 8 तारीख को ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है। तो 8 तारीख की पीडीएफ हम सोल्व कर रहे हैं, तो जो कि फर्स्ट शिफ्ट है इसकी हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखें कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। सम मिल्क और कर्ड, कुछ मिल्क क्या है, कर्ड है, ओके बना दो। सम कर्ड और बटर, कुछ कर्ड क्या है, बटर है। ठीक है। तो यहाँ पर एम और बी का रिलेशन हम बना भी सकते हैं, डॉट डॉट करके देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। सम मिल्क और बटर, कुछ मिल्क क्या है, बटर है। हाँ भाई, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब हम इस लाइन को डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। और ये डॉट डॉट जो लाइन मैंने दिखाई है, ये आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ये आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। ओके। अगर डॉट डॉट लाइन में दिखा रहा हूँ तो आपकी क्या दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी के कारण अगर पॉसिबिलिटी वर्ड इसमें आता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हो गया, गलत हो गया। सम बटर और कर्ड, कुछ बटर कर्ड है, ये तो जिस स्टेटमेंट में मैं बोली है, तो ये आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। ओनली सेकंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक कोड लैंग्वेज में वर्ल्ड को बोला गया 5, अपडेट को बोला गया 6, ग्लोबली को क्या बोलेंगे। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, टोटल वर्ड काउंट किए गए तो वर्ड 1 2 3 4 5, 5 को यहाँ लिख दिया गया। अपडेट में सिक्स लेटर हैं, तो 6 लेटर का 6 लिख दिया गया। ग्लोबली में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, तो 8 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 सिस्टर हैं जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठी हुई हैं और फेसिंग कर रहे हुए हैं एक दूसरे की तरफ। 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक दूसरे की तरफ फेस करवा दीजिए इनका। तो ये सेंटर की तरफ ही फेस होगा। ठीक है। अनु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंकिता। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि राइट, जो नीचे वाले का राइट उधर होगा और नीचे वाले का लेफ्ट इधर होगा। ऊपर वाले का राइट इधर होगा और ऊपर वाले का लेफ्ट इधर होगा। चलो चेक कर लेते हैं हम। अनु जो है वो लेफ्ट है किसके, अंकिता में। अंकिता यहाँ बैठा देते हैं, अंकिता को यहाँ बैठा देते हैं। अंकिता का लेफ्ट ये हो जाएगा। ये कौन है, इमीडिएट है, इमीडिएट है मतलब बिल्कुल साथ में है। कौन है, अनु। अम्मी सीट एग्जैक्टली बिटवीन आशा एंड ईशा, ये बाद में देखेंगे। ईशा डज नॉट सीट एडजेसेंट टू द अनवशी, और वो सीट सेकंड टू द राइट ऑफ अनु। अनु के सेकंड राइट में कौन बैठा, तो यहाँ से राइट इधर होगा इसका, 1 2, सेकंड राइट में कौन है, अनवशी है। अनवशी है, ठीक है। ओके। और इसके साथ में कौन नहीं बैठा, ईशा नहीं बैठा, तो इसी नहीं बैठे तो बेटा ईशा कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठ सकती है या फिर यहाँ बैठ सकती है। चलो देख लेते हैं। एमी जो बैठी है वो करेक्ट आशा और ईशा के बीच में बैठी है, तो एमी जो बैठी है वो कहाँ बैठी है, आशा और ईशा के बीच में बैठी है। ये प्लेस क्या होंगे, चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो चेंज कब होंगे, जब आप देखोगे अन्वेषी के साथ कौन नहीं बैठा, ऐसा नहीं बैठा, तो ये अम्मी तो बीच में बैठेगी। अम्मी तो क्या होगी, बीच में बैठेगी। अगर ऐसा यहाँ बीच में नहीं यहाँ नहीं बैठी, तो ऐसा कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। और यहाँ पर कौन बैठेगा, आशा बैठेगा। ठीक है। तो बोला कि इमीडिएट राइट ऑफ अंकिता, अंकिता के राइट में कौन है, अंकिता का राइट इधर होगा और अनुवशी इसका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में इसको ये बोल दिया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप सोल्व करो। देखो मेरे ख्याल से क्या है, चलो सोल्व करते हैं। तो ये आपका 23, आपका 15, 4 13 और 6 हो जाएगा। 26 ये, 18 ये, 4 ये, 11 ये, 4 ये। क्या बात है, कैसा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। चलो देख लेते हैं। ये आपका +3 कर देगा, इधर आपका +3 हो रहा है, इधर आपका +0 हो रहा है, इधर आपका -2 हो गया, -2, इधर आपका क्या हो गया, +-2। ठीक है। तो सेम हमने यहाँ करना, तो आप देखोगे 5, ई को 5 बोल देंगे, आई को 9, बी को 4 13 और 3 हो जाएगा। ठीक है।
तो एच तो सभी का पहला लेटर सेम है, तो हम इसको सोल्व नहीं करने वाले। तो सेकंड लेटर देखते हैं। तो सेकंड लेटर में +3 करोगे, +3 करना आपने, और यहाँ 12 आ जाएगा। 12 पे क्या आता है? एल आता है। तो डी गलत हो जाएगा, ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, एल इसमें है तो ये आपका राइट हो गया। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे राइट हो गए, बाकी इसके आपके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस के दौरान सभी को फिल करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नंबर को इंटरचेंज किया है और इक्वेशन करेक्ट बतानी है। इसमें दो नंबर को पहले तो आपको खुद सोल्व करना, क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आंसर दे रहा है। फिर आपने प्रैक्टिस के रूप में सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे कि किस तरह से आंसर आप जा सकते हैं। तो इसने बोला कि 8 और 5 को इंटरचेंज करना, तो 4 × 5 हो जाएगा। 8 की जगह -12 और 5 की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20 हो जाएगा। 20 -12 + 4, ये -12 + 8 करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो 20 - 4 कितना होता है? 16 होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक करेक्ट मिरर बताएं, तो आप देखोगे फर्स्ट ही ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट मिरर बता रखी। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड है वो आपकी इस तरह हो जाएगी लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट साइड में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका। सीरीज का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो तो -4, इधर भी 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 -4। तो सभी में -4 हो रहे, तो आगे भी -4 कर दो तो -15 आपका आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। ये भी आपका सीरीज का दे रखा है। तो ये आपका 4, 8, 12, 16, 20। आप देखोगे चार की टेबल चल रही है, तो अगली चार की टेबल में अगला लेटर, अगला नंबर क्या आएगा? 20 से 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 आता है, और 24 पे क्या आएगा? एक्स आएगा, और एक्स आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 5 ब्रदर हैं जिनके नाम दे रखे हैं। तो बना बेंच फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, तो नॉर्थ की तरफ फेस करवा दीजिए। 1, 2, 3, 4, और ये आपका 5 हो गया। डार्क, अब ये नॉर्थ की तरफ फेस है तो इनका राइट साइड इधर होगा, इनका लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। डार्क इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डैनी। डार्क जो है वो बिल्कुल डैनी के राइट में बैठा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डैनी के राइट में कौन है? डैनी का राइट इधर होगा, इधर होगा। यहाँ पर कौन है? डार्क बैठा है, बिल्कुल साथ में, ठीक है। डिम जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन डार्क एंड डेविड के बीच में है। डार्क और डेविड के बीच में कौन है? यहाँ पर कौन है? डिम है। और आगे है डेविड है, ठीक है। आगे कौन है? डेविड है। आई थिंक प्लेस बन गई। नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ दरक। दरक के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। दरक के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। पता नहीं कैसे कैसे नाम दे रखे। मैं सोचा ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो बोला कि इसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, तो इसके लेफ्ट में ये क्या मतलब होगा? किसी एंड पर होगा, और वो कौन से एंड पर होगा? लेफ्ट एंड पर होगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है? अंडरा के, ठीक है। फिर ये सीरीज कंटिन्यू रख दो, सीधा सा। यहाँ पर डैनी बैठा, और यहाँ पर डर्क बैठा, DRK। यहाँ पर डिम बैठा है, और यहाँ पर क्या बैठा है? डेविल बैठा है, डेविड। ओके, तो आपके सारे सारे लेटर फिट हो गए। तो बोला कि सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डैनी। डैनी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ये क्या होगा? डैनी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ये आना चाहिए अपना आंसर। तो अपना आंसर ये आना चाहिए भाई। ये ऑप्शन शायद गलत हो सकता है आपका। फिर भी आप अगर मैच करना चाहो तो खुद सॉल्व करके जरूर देखें कि मैंने कहाँ गलती की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखो क्या है? +1 किया है, +2 की कर दिया, फिर +1, +2। आगे ऐसे चलते चलते +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1 करोगे तो कितना आएगा? 88 आएगा, और 88 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि DMKENJ बोला है, क्यों? तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे ख्याल से क्या है? +1 किया है पहले में, दूसरे में क्या किया? +1 किया है, और तीसरे में -1 किया है। तो क्यू में +1 करोगे तो Q+1 आपका R होता है। ओ में +1 करोगे तो O+P हो जाएगा। तो R स्टार्टिंग में है, गलत हो गया। P बीच में है, गलत हो गया। R स्टार्टिंग में गलत हो गई। ये आपका राइट आंसर है। बाकी एक तीसरा ऑप्शन है, वो अपने आप फिल करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं।
बोन को लिख दिया गया है ये। तो बोन को 2, 15, 14 और 5 नंबरिंग यूज कर लेते हैं। और एफ की जगह 6, 15 की जगह 15 ये सेम लिख दिया। आर की जगह 18 और 5 की जगह एज इट इज 5 लिख दिया, नंबर एज इट इज लिख दिया। तो आगे भी क्या आएगा, 15 भी एज इट इज आएगा, 5 भी एज इट इज आएगा। 15 एज इट इज है, 5 एज इट इज। 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन सीधा साधा आंसर चला गया। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखें कि बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। बोला कि बटरफ्लाई जो है कैटरपिलर है, शिप जो है वो क्या होगी। बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं, और शिप के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं। ठीक है, बच्चे का नाम दिया गया है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके। स्टेटमेंट बोल दिया गया, कंक्लूजन बोला गया। स्टेटमेंट बोला कि ऑल बर्ड्स आर करो, सभी बर्ड्स क्या है, क्रो है। ओके। और सम करो और पैरट्स, कुछ करो क्या है, पैरट है। नो करो इज पिजन, कोई भी करो क्या नहीं है, पिजन नहीं है। तो करो को हम पिजन नहीं बनाएंगे। ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोला, नो पैरट इज पिजन, कोई भी पैरट पिजन नहीं है। हो भी सकता है अगर पिजन को मैं यहाँ पर लेकर आऊं तो हो भी सकते हैं, क्योंकि इसने बोला करो और पिजन का रिलेशन नहीं दिखाना। तो इस डॉट डॉट लाइन के अकॉर्डिंग आप करो और पिजन का रिलेशन भी नहीं देख पा रहे, और साथ में पिजन को पैरेट बना दिया गया है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी आता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड आता है एक, तो ये आपका शायद राइट हो सकता था। अब क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। सम बर्ड्स आर पैरट्स, कुछ बर्ड्स क्या है, पैरट्स हैं। सेम काम पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कुछ बर्ड्स क्या हो सकते हैं, पैरट हो सकते हैं। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन डॉट डॉट लाइन जैसे मैंने दिखाई है, तो उस डॉट डॉट लाइन के अकॉर्डिंग सीधा सा आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी आएगी। और यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी होता तो ये क्या होता, राइट होता, नहीं तो ये नहीं है तो हो गया गलत। तो दोनों गलत हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। कुछ अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट की जगह हमने क्या पुट करना है, ये साइन चेंज करने हैं। तो 6, 6 के बाद ए है, तो ए को एडिशन दिया गया है। 9, डी को क्या बोला, डी को डिवीजन बोल दिया गया है। ओके। 3, सी को क्या बोला है, सी को सब्ट्रैक्शन बोल दिया गया है, सब्ट्रैक्शन। 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये अपन बताना है। तो ये आपका तीन 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 9 हो गया। ठीक है, 3 पे गया, 6 + 3 9 हो गया, -4 करोगे तो 5 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, प्योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 और 182 बोला गया है, 17 क्या होगा। 13 का स्क्वायर आप करोगे तो 169 है, 169 + 13 करोगे तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ओके। तो 17 का भी निकाल लेते हैं। 17 क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में सेम नंबर को प्लस करेंगे, 17 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। 306 आपका क्या होगा, राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो में बोला, सेकंड रो में क्या है। तो फर्स्ट रो में डिफरेंस चेक करो, 5 का है, 5 का है, तो सेम आपका 5 5 का डिफरेंस है इधर भी। तो इधर भी क्या निकालना, 5 का डिफरेंस इधर है तो 5 का डिफरेंस इधर निकालना। तो 101 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। बोला कि इसमें क्या आना चाहिए, देखो ये जो पॉइंट है सर्कल का, सॉरी ट्रायंगल का पॉइंट है, ये आपका ऊपर की तरफ है, इसमें राइट की तरफ है, इसमें डाउन की तरफ है, इसमें जो होना चाहिए वो लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। साथ में क्या होगा, एरो देख लेते हैं। एरो यहाँ पर राइट की तरफ है, डाउन की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। अब की बार जो होना चाहिए, एरो अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, ये आपका लेफ्ट की तरफ है, ये हो गया गलत। बाकी ये आपका लेफ्ट, सॉरी ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, क्योंकि हमारे अपवर्ड आना चाहिए था, लेफ्ट में आपका गलत हो गया। सेकंड चीज, ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए थी, ये एरो ये अपवर्ड में है लेकिन लेफ्ट में आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर एरो ही गलत दे रखा है। और आप यहाँ पर देखोगे, एरो जो है वो अप की तरफ आ गया, और जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ आ गया। हमें लेफ्ट और अपर ही तो चाहिए था। और आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक देख लेते हैं। बोला कि ये फिगर काउंट करनी है किस में होगी। तो नीचे ऑप्शन है, तो मैं कुछ अपने अलग यहाँ बना लेता हूँ इसी को। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट दिखा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में हम इस फिगर को कहाँ काउंट करेंगे। तो आप देखोगे कुछ ये लाइनें आपको इस फिगर के बारे में शो कराएंगे। ठीक है, तो ये फिगर बिल्कुल एज इट इज आप देख सकते हो, इस फिगर को हम यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 7 फ्रेंड्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में बना लेता हूँ 7, 1 2 3 4 5 6 7।
बोला कि द टॉलेस्ट पर्सन स्टैंड ऑन द राइट एंड द शॉर्टेस्ट पर्सन ऑन द लेफ्ट। ओके, तो इन्होंने बोला कि राइट और लेफ्ट में बैठाने हैं, तो बैठा देते हैं भाई, एक लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ओके, बोला कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो राइट की तरफ है, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, तो स्टार्टिंग पॉइंट टॉलेस्ट, टॉलेस्ट इधर जाएगा और शॉर्टेस्ट इधर आएगा। ओनली थ्री फ्रेंड आर टॉलर देन ओ। ओ से केवल तीन बड़े हैं, ओ से केवल तीन बड़े हैं, तो ये तीन बड़े कर देते हैं और ये ओ इनसे पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर ओ बैठा देते हैं। आर इज शॉर्टर देन ओनली क्यू। आर जो है वो क्यू से छोटा है, तो क्यू से छोटा है तो क्यू को ऊपर रख दो। एन इज टॉलर देन बोथ पी एंड एम। एन जो है वो पी और एम से बड़ा है, एन जो है वो पी और एम से बड़ा है, ठीक है, बट शॉर्टर देन एस, एस से छोटा है। वो इज द थर्ड लार्जेस्ट, टॉलेस्ट। तीसरे नंबर वाला सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर जो आएगा वो, सॉरी, सबसे बड़ा तीसरे नंबर पर कौन है, शायद ये आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। आप यहाँ पर चेक करोगे कि आर इज शॉर्टर देन ओनली क्यू। आर जो है वो क्यू से के इकलौता क्यू से छोटा है। आर जो है वो क्यू से छोटा है, ठीक है। तो मतलब क्यू क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और आर जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। इतनी चीज आपको पता लगी, तो क्यू और आर की पोजीशन हमने फिट कर दी, ठीक है। अब बोला है जो एस है वो एन से छोटा है, और एन जो है वो पी, सॉरी, एस जो है एन से बड़ा है। और तो एस को क्या करो, यहाँ पर एस सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, फिर एन, फिर पी, और एम की बारी है, तो एस को यहाँ पर रख देते हैं, एन को यहाँ पर रख देते हैं, पी या फिर इधर एम, या फिर एम या इधर पी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की ये सीरीज बनेगी। बोला कि थर्ड टालेस्ट कौन है, थर्ड टालेस्ट कौन है। तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं जा रहा है, मेरे ख्याल से पी आंसर आना चाहिए। बाकी अपने आप खुद से चेक करके देखेंगे क्या आंसर आपका आएगा, और हमें जरूर बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। अच्छा, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस एग्जाम के, तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। दो क्वेश्चन है जिसमें मेरे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, वो ऑप्शन आप प्लीज अपने आप खुद करके बताएं कि किस तरह से वो मेरे ही गलत हैं या फिर आपके भी गलत हो रहे हैं, क्या पता ऑप्शन ही गलत दे रखे हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।